हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड 2023 के लिए हम कुछ सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है रियो डी जनेरियो, बी है न्यूयॉर्क, सी है टोक्यो और डी है जोहान्सबर्ग। लेकिन इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में कौन खरीफ फसल है। निम्न में कौन खरीफ फसल है। इसका आंसर कपास होगा। नेक्स्ट तीसरा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए में सिपाही, बी में है नाविक, सी में है किसान। इसका आंसर नाविक होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई। ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, 1913, 1925, 1920, 1929। स्टूडेंट, इसका आंसर 1929 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शन है ए में कॉमनवेल्थ, बी में यंग इंडिया, सी में हरिजन पत्रिका, डी में बंगाली। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है ब्रिटेन और डी में है नेपाल। इसका आंसर जो होगा ए होगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए में है 20 वर्ष, बी में है 15 वर्ष, सी में है 18 वर्ष और डी में है 25 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो सी होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर 8वां, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए है डच, बी में है पुर्तगाली, सी में है फ्रांसीसी और डी में है अंग्रेज। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का संबंध है ए में स्थल, बी में समुद्र और सी में आसमान। तो इसका आंसर जो होगा वो समुद्र होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, गंडक परियोजना कहाँ है। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है वाल्मीकि नगर, सी में सिवान और डी में छपरा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी सही आंसर होगा वो वाल्मीकि नगर होगा। आप सभी ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। ऑप्शन में है ए में है 2, बी में है 5, सी में है 8, इधर ध्यान देखिए थोड़ा सा ऑप्शन इधर साइड में है, और डी में है 1। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंगेर, बी है भागलपुर, सी है जमालपुर और डी में है पटना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी जो सही आंसर होगा वो होगा जमालपुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में है 50%, बी में है 65%, सी में है 75% और डी में है 90%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 65%। उसके बाद जो प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है। इसका ऑप्शन है ए में पी तरंग, बी में एस तरंग, सी में एल तरंग और डी में टी तरंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर अब इसमें 15 है, हीराकुंड बांध है, यानी हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है तमिलनाडु, सी में है बिहार और डी में है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा यानी उड़ीसा।
अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1861, बी में है 1871 और सी में है 1880। इसका करेक्ट आंसर होगा 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना को भी कब हुई? ऑप्शन है ए में 1907, बी में 1906, सी में 1908 और डी में 1910। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा 1907। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1848, बी है 1864, सी है 1867 और डी है 1883। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी सही आंसर होगा वो होगा सी 1867। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए में है पटना, बी में है भागलपुर, सी में है हाजीपुर और डी में है दरभंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए होगा यानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1855, बी है 1857, सी है 1858 और डी है 1885। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी 1857। क्वेश्चन नंबर 21 है मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए में है बाढ़, बी में है भूकंप और सी में है आतंकवाद। इसमें तीन ही ऑप्शन है यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मानव जनित आपदा यानी मानव द्वारा जनित आपदा कौन सी होती है? तो वो आतंकवाद होती है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है पतंजलि, बी में है चरक, सी में है आर्यभट्ट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो बी होगा चरक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? ऑप्शन ए में है अशिक्षा, बी में है गरीबी, सी में है बेरोजगारी और डी में है सभी। इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो डी होगा यानी सभी होगा। अगला प्रश्न है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ऑप्शन ए में है 15%, बी में है 20%, सी में है 18% और डी में है 7%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा 7%। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्या है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। ऑप्शन ए में है रिहंद बांध से, बी में है हीराकुंड बांध से, सी में है भाखड़ा बांध से और डी में है नरौरा बांध से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी भाखड़ा बांध से होगा। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है इसमें 1930, 1935, 1942 और डी में है 1945। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा 1935। ऑप्शन सॉरी अगला क्वेश्चन जो है यानी 27 नंबर बिहार राज्य है। क्या है बिहार राज्य? उद्योग प्रधान है ए में, बी में पशुपालन और सी में कृषि प्रधान है ना। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा कृषि प्रधान यानी बिहार में कृषि जो है सबसे अधिक की जाती है। 28 नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी, बी में है महात्मा गांधी, सी में है जयप्रकाश नारायण, डी में इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी जयप्रकाश नारायण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1961, बी में है 1933, सी में है 1995, डी में है 1997। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 1995। स्टूडेंट ध्यान देंगे ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप खूब ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। ए में है कृषक महाजन, बी में है भूमि विकास बैंक, सी में है साख समिति, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी भूमि विकास बैंक। चलते हम लोग फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
ध्यान देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1824, बी में है 1814, सी में है 1832, डी में 1350। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा 1814। 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 15 मार्च, बी में है 17 मार्च, सी में है 20 मार्च और डी में है 25 मार्च। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, ध्यान देंगे, वो होगा 15 मार्च। 33 नंबर प्रश्न है, रूस की मुद्रा क्या है? ए में है दिनार, बी में है रियाल, सी में है रूबल और डी में है टक्का। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो सी होगा, रूबल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन ए में है 1947, बी में है 1948, सी में है 1949 और डी में है 1950। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए में है चूना पत्थर, बी में है बॉक्साइट, सी में है ग्रेफाइट और डी में है लौह अयस्क। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, चूना पत्थर। 36 नंबर प्रश्न, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए है, ध्यान देंगे, 1933, बी में है 1947, सी में है 1950 और डी में है 1953। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, यानी 1953। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है मुख्यमंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी क्या? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, बी है राजकुमार शुक्ल, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है कुंवर सिंह। यानी स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है 39, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में है जेम्स वाट, बी में है जॉन के, सी में है एडमंड कार्टराइट और डी में है कार्नवालिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा, यानी एडमंड कार्टराइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? ए है 1955, बी है 1960, सी है 1962 और डी है 1965। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा, यानी 1965 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनरेगा शुरू हुई थी किस राज्य में? ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो आंध्र प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है 95 थीसिस किसने लिखी? ए में है रूसो, बी में है कार्ल मार्क्स, सी में है मार्टिन लूथर और डी में है गुटेनबर्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए में है कंबोडिया, बी में है वियतनाम, सी में है लाओस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कंबोडिया। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है फ्रांस, सी में है इंग्लैंड और डी में है चीन। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए में जर्मनी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब बना? ऑप्शन ए है 2002, 2005, सी में है 2008 और डी में है 2010। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2005 होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? ए में है पाकिस्तान, बी में है ईरान, सी में बांग्लादेश और डी में भूटान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1970, बी है 1980,
सी है 1979 और ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ प्रश्न शायद दिखाई नहीं दिया होगा, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है कौन? ए है पाकिस्तान, बी है ईरान, सी है बांग्लादेश और डी है भूटान। इसका करेक्ट आंसर सी बांग्लादेश होगा। अगला प्रश्न है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1970, बी है 1980, सी है 1979 और डी है 1975। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी 1975 होगा।